नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो कोरोना का वैक्सीन लगा था वो उसके कारण जो है बहुत सारे सीवियर साइड इफ़ेक्ट जो है आना शुरू हो गए हैं। लोगों को क्लॉटिंग की समस्या हो रही है या फिर जो है बहुत सारे समस्याएं जो है घरों में जो है देखने को मिल रही है। हर किसी जो है हर कोई वाकिफ़ है कि उनके घर में कुछ ना कुछ अल्टीमेटली समस्याएँ जो है हो रही है। बुजुर्ग है या फिर महिलाएँ हैं या फिर जिन्होंने भी वैक्सीन जिनको लगा हुआ है उनको कई प्रकार के समस्याएं जो है देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमने लगा लिया गलती से या फिर अनजाने से या फिर जानबूझकर या फिर जो है फियर में जो है अपना जो है ये चीज़ हमने लगवा लिया है। अब प्रिवेंशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हमें जो है करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर प्रिकॉशन की अगर बात करें, प्रिवेंशन की, बचाव की, तो अगर हमने जो है ये गलती कर लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये नहीं देखना है कि भाई अब तो लग गया तो हमें जो है मरना तय है। ये चीज़ कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ जो है हमें लेके नहीं जाना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज़ जो है क्या क्या डला हुआ है और क्या क्या उसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ मर्क्यूरी के तत्व इसमें डाले गए हैं और आपके जो है इसमें एल्यूमिनियम जो है डाले गए हैं। इस तरह से कई प्रकार के केमिकल जो है इसमें डाले हुए हैं और ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपके जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पर जो है ये इम्पेक्ट करेगा, जा करके आपकी समझ पे जो है ये जोर डालेगा। मान के चलिए ये वहाँ पर काम करेगा, अर्थात आपके समझ पे जो है ये जोर डालेगा, अर्थात आप यहाँ पर जो है समझ नहीं पाएंगे। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पर ये सीधा से इम्पेक्ट करेगा और आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो आप कहीं न कहीं आप यहाँ से जाने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसमें ग्राफीन ऑक्साइड का जो है मिश्रण डाला गया है। ग्राफीन ऑक्साइड जो है एक रेजर ब्लेड की तरह जो है काम करता है अल्टीमेटली। इसका वीडियो मैंने जो है 2019 में ही 2019 के दौर में जब कोरोना की एंट्री हुआ उसी टाइम मैंने जो है इसका जो है ग्राफीन ऑक्साइड का वीडियो निकाल करके जो है यूट्यूब में अपलोड किया था। लेकिन जो है अल्टीमेटली वो जो है 2 से 3 दिन बाद जब मैंने देखा अपना चैनल में तो ये वीडियो जो है कहीं न कहीं डिलीट हो चुका था अल्टीमेटली। दूसरा वीडियो मैंने डाला था क्रिस मूवी का, जो है वहाँ पर जो वायरस को कैसे बनाया जाता है, कैसे ये लोग जो है एक्सपेंड करते हैं, कैसे जो पॉपुलेशन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है इसे एक्सपेंड किया जाता है और कैसे इससे हवा पानी दवा के माध्यम से जो है स्प्रेड किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर जो है वीडियो कट फिट करके वो जो है मैंने लगाया था। ये भी वीडियो कहीं न कहीं जो है दूसरे दिन वहाँ से जो है हटा दिया गया, मतलब अल्टीमेटली वो जो है डिलीट कर दिया गया। तो समझ में आ गया कि चल क्या रहा है। ठीक है, अर्थात ये पैंडेमिक नहीं था, एक तरह से मान के चलिए प्लैंडेमिक था। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर हो गया। तीसरा चीज़ यहाँ पर मैं देख चुका था 2007 में शायद राजीव दीक्षित का जो है व्याख्यान हुआ था पुणे वाला, वहाँ पर भी ये डेमी फ्लू करके जो वैक्सीन बनाया गया था या फिर जो दवाई जो दी जा रही थी स्वाइन फ्लू के नाम पे, वो सारी चीज़ों के ऊपर व्याख्यान हुआ था जिनमें उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि किस तरह से ये जो है फार्मा जो लॉबी है किस तरह से जो है ये वायरस को निजात करती है, बनाती है और उससे फिर जो है इस तरह से जो है ये फैलाने का काम करती है। मीडिया के माध्यम से लोगों को डरा करके डर का व्यापार किस तरह से जो है किया जाता है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। 1 से 1.5 घंटा को वो वीडियो था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है और वही चीज़ हुआ। आगे जा करके सारी चीज़ें विश्वरूप राव चौधरी हो, देवेंद्र बल्हारा हो या फिर जो है बहुत सारे लोग जो है निकल करके आए जिन्होंने इसका जो है खुल करके विरोध किया, वैक्सीनेशन का, मास्क का और सैनिटाइज़र के बारे में बताया। विश्वरूप ने तो खासकर मतलब एक मुहिम ही छेड़ दिया था कि हमें जो है ये नहीं लगा। उन्होंने 2020 के मतलब वीडियो में ही बता दिया था कि आने वाले कल में जो है वैक्सीन लगाया जाएगा सभी को और ये वैक्सीन से जो है इनफर्टिलिटी है, बांझपन की शिकायत है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर जो है इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है और ये सारी चीज़ें जो है होगी, जो कि अल्टीमेटली कहीं न कहीं हार्ट अटैक है या फिर जो है पैरालिसिस है, आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, लोग मर रहे हैं, चलते फिरते मर जा रहे हैं, गिर के मर जा रहे हैं, कोई हार्ट बीट मतलब क्या बोलते हैं, कहीं भी वाइब्रेशन हो रहा है, डीजे वाला बज रहा है, तो वहाँ पर भी लोग जो है अपना इस चीज़ को जो है रेडिएशन को जो है प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पुलिस के जो कुछ क्या बोलते हैं वैकेंसी निकला उसमें भी 20-30 लड़के जो है वहाँ पर अनकॉन्शियस पाए गए थे
उसके कारण पीछे में यही था कि वैक्सीनेशन उनको जो है किया गया था। अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पर जो है ग्राफीन ऑक्साइड की बात करते हैं। ग्राफीन ऑक्साइड कैसे जो है यहाँ पर आपके शरीर में जो है दुष्प्रभाव डाल सकता है, कैसे वो जो है काम करता है, मैंने बताया। इसके वीडियो मैंने जो है अपलोड किया था, वो कहीं न कहीं डिलीट हो चुका है, और अभी के टाइम में ग्राफीन ऑक्साइड के ऊपर आप जो है किसी प्रकार का आपका वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो कुछ एक तरह से मान के चलिए कमल की तरह, मतलब रेजर की तरह खुलने वाला था, छोटा सा था, एक मैग्नेट की तरह दिखाई दे रहा था, और वो जो है नैनो पार्टिकल एक तरह से, ठीक है दोस्तों। और वो जो है जैसे ही 5G के रेडिएशन के संपर्क में आएगी, या फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो जो है आपके ऑर्गन्स पे, ब्लड पे, हीमोग्लोबिन पे कट लगाना जो है स्टार्ट कर दे, और वो जो है फिर वहाँ पर क्लॉटिंग पैदा करेगा, जिसे अभी इन्होंने माना, एक्ट्राजेनेसिस जो बोल रहे हैं, उन्होंने माना कि इससे जो है थ्रोम्बोसिस अर्थात जो है आपके ब्लड में जो है क्लॉटिंग हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फेस कर रहे हैं लोग जो है। ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण बहुत सारी समस्याएं जो है आ रही है, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या फिर पैरालिसिस है, या फिर शरीर में बॉडी पेन होना। तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को समस्याएं जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसिस है, और ब्लड में क्लॉटिंग होना कोई आम बात नहीं दोस्तों। ये एक तरह से मान के चलिए किसी सांप ने आपको काट दिया है, तो यही प्रक्रिया होता है जो है एक ग्राफीन ऑक्साइड के कारण जो होता है, अर्थात थ्रोम्बोसिस जो होता है, वही आगे जाके आपके हार्ट को चोक करता है, ब्लॉक करता है, ब्रेन को जो है हेमरेज का कारण बनता है, और यही चीज़ हो रहा है। अर्थात जो है आपको जो है मान के चलिए वैक्सीनेशन के रूप में जो है ग्राफीन ऑक्साइड के रूप में एक सांप के द्वारा जो है आपको जो है सांप ने जो है काट लिया है। अब यहाँ पर आता है, मैंने बताया कि ग्राफीन ऑक्साइड आपके शरीर में नैनो पार्टिकल चला गया, ये रेजर ब्लेड की तरह वर्क कर रहा है आपके बॉडी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रिवेंशन क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो है थ्रोम्बोसिस का काम कर रहा है, अर्थात ब्लड में क्लॉटिंग कर रहा है। तो आपने देखा होगा ब्लड में क्लॉटिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी का ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाता है, हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ का सेवन करते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 से 5 पत्ती नीम के पत्ते जो है आपको रोजाना सेवन करना है, अगर इससे प्रिवेंट आप जो है बचना चाहते हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप जो है ले सकते हैं गर्म दूध के साथ थोड़ा सा आमा हल्दी, दारू हल्दी, वन हल्दी करके आता है, उसका एक्सट्रैक्ट आप फॉर्म में जो उपलब्ध होता है, वो चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरा चीज़ आप ले सकते हैं, तुलसी आता है, तुलसी ड्रॉप बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, या फिर तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना करके आप गिलोय की काढ़ा के साथ भी आप इसे सेवन कर सकते हैं। ये आपका बचाव के रूप में जो है मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं इसके जो है एक और मुख्य चीज़, इसमें फीटल बोवाइन सीरम जिसे बोलते हैं, अर्थात सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो जो है बनाती है सीरम, और सीरम के माध्यम से बनता है ये वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। तो ये फीटल बोवाइन सीरम FBS कैसे बनता है उसको भी हमें समझना है। ये बनता है, एक गाय जो होता है उसके जो बछड़े होते हैं, ठीक है, पेट में जो बछड़ा होता है उसके हार्ट को पंक्चर करके जो उसके ब्लड को सक करके निकाला जाता है, और उसी से बनाया जाता है ये फीटल बोवाइन सीरम, ठीक है दोस्तों। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको वैक्सीन के रूप में जो है वैक्सीन से कोरोना से बचाने के लिए आपने लाखों करोड़ों गायों की हत्या आपके कारण जो है हो चुका है, ठीक है। इस बात को आपको जो है एग्री करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ABS जो फीटल बोवाइन सीरम है उसको जो है उसके लिए जो है यहाँ पर जो है मैंने बोला कि वो जो फीटल बोवाइन सीरम है वो एक गाय, जो प्रेग्नेंट गाय है, उसके जो है गर्दन पे कट लगा कर दूसरे बछड़े पे जो है मान के चलिए उसको हार्ट पे पंक्चर करके उसको जो है निकाला जाता है। सोचिए कितना बेरहमी से उससे जो है मारा जाता है, किल किया जाता है, तब जाके ये वैक्सीन के लिए जो है फीटल बोवाइन सीरम जो है प्राप्त हो पाता है, या फिर व्हेल मछली के भी माध्यम से ये जो है बनाया जाता है। ये 2 तरीका है जिसके माध्यम से ये फीटल बोवाइन सीरम जो है मिलता है। अब आते हैं थर्ड चीज़, इसमें जो है अब इसके जो है क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बता दिया कि इसके कारण जो है लाखों करोड़ों गाय की जो है कत्लेआम हुआ है, जिसके जिम्मेदार आप हो, ठीक है। आपकी नासमझी ने जो है यहाँ पर कहीं न कहीं मान के चलिए आपको कहीं न कहीं सैकड़ों करोड़ों गायों को जो है मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, ठीक है, जबकि हम ऑलरेडी आपको बता रहे थे। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यहाँ पर स्पाइन प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। स्पाइन प्रोटीन और एक तरह से मान के चलिए जो कोरोना का डेड पार्टिकल है, जो जिस चीज़ से आपको बचाना है उस चीज़ का जो है कुछ अंश उसमें जो है डाला जाता है,
और इसके माध्यम से जो है ये स्पाइन प्रोटीन जाकर के क्या करते हैं, शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करते हैं, ताकि जो है अगर वो बीमारी, वायरस, पैथोजन कोई भी आए तो उससे जो है ये लड़ने का काम करे। जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज प्रतिरोधी क्षमता जो है बना लेते हैं, वहाँ पर जा करके डेवलप कर लेते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, अब आपको मान के चलिए कोरोना नाम की जो है वो आया नहीं, हुआ नहीं आपको, तो अल्टीमेटली आपके शरीर में क्या गया, कोरोना का डेड पार्टिकल चल गया, स्पाइन प्रोटीन चला गया। अब वहाँ पर जो है आपके शरीर में जो है मान के चलिए ब्रेन सिग्नल देता है, आपके जो डेंड्रिटिक सेल है या फिर जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडीज है, उनको जो है पता चलता है कि शरीर में कुछ ऐसा चीज़ आ गया है जो स्पाइन प्रोटीन है। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए जो है हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी जो है डेवलप करता है और उसको किल करना शुरू करता है। अब मान के चलिए आपके जो है ये मान के चलिए आपके लीवर में स्पाइन प्रोटीन बन रही है, या फिर आपके शरीर में जो गया, सेल्स में गया, उसको ब्रेक डाउन करने के चक्कर में क्या करती है, जो आपकी इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी है वो क्या करती है, आपके पेनक्रियास पे जो इंसुलिन का जो मान के चलिए बीटा सेल है, और बीटा सेल जो है प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है सेल में जाकर के इंटर करके जो है आपको एनर्जी का प्रोवाइड करता है और शुगर को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से अब उनको जो है ये स्पाइन प्रोटीन जाता है, क्या होता है, दोनों समझ नहीं पाते कि कौन सा सही प्रोटीन है और किसको तोड़ना है और किसको बचाना है। अब ये इम्यूनिटी जाकर उनको जो है किल करने लग जाता है। आपके शरीर में जो रक्षक ही भक्षक यहाँ पर बनने का काम करता है, अर्थात रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। यहाँ पर जो है आपकी इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी जो है आपके जो वास्तविक जो जिसके नीड है उसको जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। मान के चलिए इंसुलिन को जो है उन्हें बनाने वाली जो फैक्ट्री है उस पर जो है हमला बोल देते हैं और उसको जो है ख़त्म कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, आपके शरीर में जो है ये जो है कहीं ना कहीं बीपी है, शुगर है, जो ऑटो इम्यूनिटी के कारण आपके शरीर में जो है पैदा होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपके शरीर में जो है देखने को मिलता है, जैसा कि ADHD है, या फिर जो है आपका जो है ADHD हो गया, या फिर जो है ऑटिज्म हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ की देन है जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अर्थात स्पाइन प्रोटीन के कारण आपके शरीर में बहुत सारा यहाँ पर जो है सेल्स में जाकर के इम्पेक्ट करता है दोस्तों, काम करता है, और वहाँ पर फिर ये जो है अपना एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। और यहाँ पर फिर ये एंटीबॉडीज जो है तोड़ने के लिए स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी चीज़ शरीर में जाएगा तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका जो है सेल्फ इम्यूनिटी है वो काम करता है, और उसको तोड़ने के चक्कर में अपना जो है नुकसान वहाँ पर कर बैठता है, अर्थात अपने ही पैर में कुल्हाड़ी ये जो है मारने का काम करते हैं। तो इस तरह से इसके जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई है जो कि आपके शरीर को जो है नुकसान कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, प्रीवियस चलते हैं, उसी दौर में जो 2019, 20, 21 में चलते हैं, क्या क्या हुआ था उसको जो है हम कवर करेंगे, क्योंकि जब तक हम जो है इतिहास नहीं खंगालेंगे जो है हम अपने फ्यूचर को जो है सेव नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात आता है मिलिंडा गेट फाउंडेशन की, जो कि 2010 में इनका जो है एक तरह से मान के चलिए इन्होंने सारा प्रोपेगेंडा किया था कि हम जो है इस बार जो है किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, युद्ध जो होगा, वेपन्स जो होगा वो जो है यहाँ पर बायो केमिकल के द्वारा जो है होगा, अर्थात एक वायरस के थ्रू जो है युद्ध हम जो है करेंगे। और इनका एजेंडा ये था कि हमें जो है डीपॉपुलेशन करना है, पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करना है, सीमित करना है। और ये सीमित करना क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो नेचुरल सोर्सेस है उन पे जो है इनका कब्जा चाहिए, अर्थात इनके पास अल्टीमेटली जो है वो सोर्स नहीं है, कोयला है, सोना है, या फिर जो भी यहाँ छत्तीसगढ़ में जाएंगे या फिर जो है भारत में जो उपलब्ध है वो सारी चीज़ें इनके पास उपलब्ध नहीं, उनको जो है खरीदना पड़ता है। तो अब ये जो है जल जंगल जमीन है, आपका रोटी बेटी है, राजनीति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारी चीज़ों पे क्या इनको जो है कंट्रोल करना है, कंट्रोल चाहिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू, अर्थात ये नथिंग, आपके पास कुछ नहीं हो फिर भी आप खुश होंगे। बताइए आपके पास जूता नहीं है और आप जो है कैसे खुश रह सकते हैं। आपको चलना है कहीं भी, मान के चलिए कांटेदार वृक्ष है, स्ट्रगल करना है, वहाँ पर आपको चलना है, और सामने वाला बोलता है आपके पास जूते नहीं है फिर भी आप जो है खुश रहोगे, तो ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये इस तरह से बकचोदी करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आपके पास कुछ नहीं होगा फिर भी आप जो है खुश रहेंगे। दूसरा चीज़ वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन,
ये भी मतलब यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है अपार आईडी बनवाया जा रहा है लोगों से, बच्चों से, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब आते हैं पॉइंट में, यहाँ पर जो है हम बात करते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने जो है 2017 में इनका सारा चीज़ जो है ये फिक्स हो चुका था कि कैसे हम इसको स्प्रेड करेंगे, कैसे बनाएंगे, और कैसे जा करके हम जो है दवाइयों को अपना जो है यहाँ से फैलाएंगे, क्योंकि ये 2010 में इनका दवाई जो है बन करके तैयार था। अब वो पड़ा हुआ था भंडारा इनके पास, तो उनको जो है ख़त्म करना था, निकालना था अल्टीमेटली। तो इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा रचा और वहाँ से मास मीडिया को जो है टारगेट किया, और मीडिया को जो है इन्होंने एक तरह से जो है एक एडवर्टाइज की तरह जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, और वहाँ से ये जो है इनका जो है षड्यंत्र स्टार्ट हुआ। लोगों के दिमाग में जो है डर का जो है माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अर्थात इधर का न्यूज़ उधर बता दो, उधर का न्यूज़ इधर बता दो, आंकड़ा उधर का इधर कर दो, जबकि आप सभी पता है आपको, जो हमारे भारत का आंकड़ा की अगर बात करें तो 30 से 35 हज़ार लोग जो है अल्टीमेटली हमारे भारत देश में रोजाना मरते हैं, जिसमें आपका ILI हो गया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, BP शुगर हो गया, किडनी पथरी हो गया, एक्सेट्रा, जिसने भी आप इंक्लूड कीजिए, सारी चीज़ों से, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन ट्यूमर है, सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ों मिला करके कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग जो है हमारे भारत देश में मरते हैं, ये आंकड़ा है। लेकिन हमें जो है ये दिखाया गया आंकड़ा इसको छुपा करके कि हमारे भारत देश में देखो देखो ये मर गए, यहाँ भारत देश में आज महाराष्ट्र का आज इतना स्कोर है, आज यहाँ इतना, छत्तीसगढ़ में इतने फैल गया। इस तरह से हमें जो है इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा को उसी में जो है दिखाया गया है कि ये कोरोना है। किसी को टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, सिर दर्द, माइग्रेन हुआ, या फिर जो है खांसी, सर्दी जुकाम हुआ, फ्लू, नॉर्मल फ्लू, तो उसको भी जो है इन्होंने बता दिया कि ये कोविड है, कोरोना के कारण जो है इनको जो है ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने वो आंकड़ा को जो है बढ़ा चढ़ा करके बताया, जबकि एक्चुअल आंकड़ा की अगर बात करें तो 1000 व्यक्ति में सिर्फ जो है 0.1 अर्थात इसके जो है फैलने की आशंका थी, ठीक है। एक्चुअल जो है फैल रहा था, अर्थात 1000 में 3 लोग को इन्फेक्ट कर सकता था, ये चीज़ यहाँ पर जो है आंकड़ा है इसका, ठीक है। अब ये इस आंकड़े को जो है बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने दिखाना था, इसलिए जो है इन्होंने क्या किया, ये न्यूज़ को जो है बढ़ा चढ़ा करके ये प्रमोट करने लगे। फ्रंट पेज पे आपको जो इसका जो है आपको देखने को मिलता है कि आज यहाँ का इतना बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा था, आपके अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर किया गया, और वहाँ पर ट्रिगर हुआ जब, तो फिर वो जो है अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के ये जो है प्रोग्रामिंग हो गया, आपका जो है ये व्यवहार में आ गया, ठीक है। वो आपके जो है प्रत्यक्ष दिखने लगा, आपके जो है व्यवहार में, आपके दिनचर्या में वो जो है शामिल हो गया, अर्थात वो डर बन करके आपके जो है सामने दिखाई देने लगा। अर्थात किसी को मान के चलिए थोड़ा सा भी फ्लू और सर्दी जुकाम हुआ, या फिर टेस्ट चेंज हुआ उसका, तो उनको लगता था कि मुझे कोरोना ही हो गया, मैं जो है बचने वाला नहीं हूँ, और यही डर कारण बना उनके जो है डेथ का, उनके जो है ब्रीथिंग शॉर्ट होने का, और जो है उनको जो है ऑक्सीजन लेवल का डिप होने का। और साथ ही साथ यहाँ पर कारण था मास्क। जी हाँ, जो मास्क हमें लगाने को बोला जा रहा था वो सिंथेटिक था, अर्थात जो है कहीं न कहीं एक प्लास्टिक कोटेड था, और वो उसके कारण हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रहा था। लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे थे, उसको मास्क को लगा करके रखे हुए थे और बोल रहे थे कि मुझे मेरा जो है ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मेरा जो है शरीर घुट रहा है, मेरा क्या बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। जबकि आप जो है कवर करके रखें, मास्क को हटा करके आपको देखना नहीं है कि मास्क को हटा करके एक बार देखा जाए, उसके बाद फिर आप देखते कि कितना आपको रियलाइज होता है। तो वहाँ पर जो है मास्क की अगर बात करें तो ये इस तरह से सब मान के चलिए, जैसे मान के चलिए छोटे से फिश है और उसको पकड़ने के लिए बड़ा सा जाल जो है फैला गया, अर्थात वो जाल का जो है साइज कहीं न कहीं मान के चलिए बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए है, और छोटी छोटी फिशेस को जो है पकड़ने के लिए ये जाल जो है फैलाया जाता है। उसी तरह से वो कोरोना कहाँ उसका जो है मान के चलिए आपका जो है कितना छोटा साइज था, जिसको जो है माइक्रोस्कोप से जो है देखना पड़ता था, वो जो है वहाँ पर भी दिखाई नहीं देता था पैथोजन, और उसके लिए आप जो है मास्क लगा रखे, तो उसमें आप पानी भी जो है मान के डालो तो वो जो है आर पार हो जाता था। तो क्या वो जो वो चीज़ उसको रोक सकता था? नहीं रोक सकता दोस्तों। फिर भी हमने जो है वो चीज़, हमें प्रोटोकॉल को हमें जो है फॉलो करना पड़ा, क्योंकि हमें ये प्रेशर जो है दिया जा रहा था, बनाया जा रहा था। अगर आप नहीं लगाए हुए मास्क तो आपके पिछवाड़े लाल कर दिया जाएगा, आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर जो है हम देख रहे थे कि मास्क कंपलसरी कर दिया गया था लोगों को, ठीक है। आप घर में रहो या फिर बाहर रहो, लेकिन मास्क जो है आपको लगाना है, ठीक है। इसके पीछे भी कारण ये था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें वो होता है आपका
यहाँ पर जो है सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर को खेल समझते हैं। सैनिटाइजर भी एक मान के चलिए बड़ा हिस्सा रहा इनका। अब मान के चलिए सैनिटाइजर जो है 99% क्या था, अल्कोहल बेस था। और अल्कोहल बेस अगर आप जो है अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, हाथों में लगाते हैं, रगड़ते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो है आपके डेंटेटिक सेल को जो है इम्पेक्ट करता है। और ये डेंटेटिक सेल होते हैं आपको जो है आपके सेल्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को जो है पुश करते हैं, आपके जो है WBC पे ये जो है वर्क करता है। और यहाँ पर जो है मान के चलिए आपने यहाँ पर जो है अगर वो चीज़ लगा दिया, सैनिटाइजर यूज़ कर लिया, तो ये अल्कोहल बेस है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपना जो है काम भूल जाते हैं, अर्थात जो है आपकी इम्यूनिटी जो है काम करना बंद कर देती है, अर्थात वो जो है नेगेटिव फेस में आ जाते थे। और यहाँ पर नेगेटिव ना मान के चलिए कम हुआ, आपका इम्यूनिटी कम हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है पैथोजन, बैक्टीरिया या फिर वायरस के जो है चांसेस वहाँ पर जो है ज़्यादा हो जाता है आपके शरीर में हावी होने का। ये चीज़ यहाँ पर देखा गया, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं क्या हो रहा था, लोग जो है सैनिटाइजर तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको जो है उससे लाभ नहीं था, उल्टा उनको जो है नुकसान ही हो रहा था। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं बताया गया, सैनिटाइजर यूज़ करोगे तो ये आप इससे बच सकते हो, ये चीज़ हमें बताया गया। ठीक है, अल्कोहल से जो है आप अपने आप को बचा सकते हो, ये चीज़ हमें जो है बताया गया। ठीक है, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। अब आते हैं ये तीसरा कड़ी था। चौथा चीज़ हमने देखा यहाँ पर जो है एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये चीज़ हमने जो है सुना। तो 2 गज दूरी के पीछे क्या चीज़ कहानी है उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 गज दूरी को लेकर के जो है अब ये क्वारंटाइन वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अर्थात अल्टीमेटली हमें एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए बोला जा रहा था कि हम एक दूसरे से दूर रहें, नज़दीकियाँ न बनाएं। ठीक है, तो अब हम अपने घरों में बंद हमें किया गया। इसके पीछे क्या था, मान के चलिए गर्मी का टाइम है, मार्च है, अप्रैल मई जून है, इस महीने में जो है कड़ाके की जो है गर्मी पड़ रही है। और गर्मी में जो है क्या होता है, जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती है, वहाँ पर ये स्ट्रगल नहीं कर पाते, अपना जो है दम तोड़ देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है आप अपने घर में बंद है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस टेम्परेचर में आप जो है रह रहे हो, वो जो है हो जाता है 25 से 30 मान के चलिए आसपास अराउंड जो है वो होता है। और ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये जो है स्ट्रगल कर पाते हैं जो वायरस जो है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है अपने घर में जो है बैठे हुए हो, और ये जो है फैल रहा है वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, दवा के माध्यम से। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये जो है आप तक जो है पहुंच रहा था, आसानी से आपको जो है ये हो सकता था। और ज़्यादा चांसेस आप किए थे कि अगर आप जो है घूमते, ठीक है, आप बाहर में निकलते, तो आपका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं 37 है या फिर 42 है, ये मान के चलिए आपका टेम्परेचर जो है होता। लेकिन उस चीज़ को आपसे ये बताया गया है कि आप जो है घर में सेफ हो, और बाहर निकलोगे तो कहीं न कहीं आपको जो है ये कोरोना जो है फैलेगा, आपके शरीर में जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो है बताया गया, हमें जो है डराया गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने जो है घर में जो है रहने लगे। उसके कारण भी कहीं न कहीं हमें जो है ये समस्याएं बनी। ठीक है, जो घूमने वाले व्यक्ति थे, सुबह जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, उनका जो गतिविधि है वो जो है बंद हो चुका था। एक मान के चलिए हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति है और जो है रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाने वाला जो है मान के चलिए वहाँ पर जो है उसका रोजी रोटी उसी से चलता है, रोज़ का जो है खाना अपने परिवार को जो है दाना पानी उसी के माध्यम से दे पाता था, लेकिन उसको भी जो है उसका काम बंद करा दिया गया। तो वो जो है उठा पटक जो अपने बॉडी का करता था, फिजिकल एक्टिविटी डेली होता था, उससे जो है ऊर्जा जनरेट करके वो जो है अपने घर का पालन पोषण करता था, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी जो है उसको मिलता था। तो ये अल्टीमेटली ये जो आंकड़ा था, जितने लोग जो है मान के चलिए कोरोना से इन्फेक्ट होकर नहीं मरे, उतने ज़्यादा लोग जो है कहीं न कहीं भूख से ग्रसित होकर के यहाँ पर मरे। जो आंकड़ा हमें जो है कहीं न कहीं शो ऑफ नहीं किया गया, अर्थात जो है ये गोदी मीडिया के द्वारा हमें जो है दिखाया नहीं गया। अगर ये आंकड़ा दिखाते तो लोग जो है कहीं न कहीं मान के चलिए इस प्रोटोकॉल को जो है फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है वहाँ पर छुपाया गया, जबकि मैंने बताया कि इस तरह से जो है सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर जो है मरे होंगे, जिनका जो है आंकड़ा का यहाँ पर कोई मान के चलिए बताया ही नहीं गया। ये ऐसे लोग थे जिनको जो है 2 वक्त की रोटी नहीं है, काम करते थे, मेहनत करते थे, भीख मांगते थे, तब जाकर उनको जो है ये जो है राशन मिलता था। ये हो गया। अब यहाँ पर
ये आंकड़ा जो मैंने बताया, ठीक है, इससे भी लोग कहीं न कहीं मरे। और यहाँ पर जो हार्ड वर्क करने वाले हैं, जो उठा पटक कर रहे हैं, मजदूर है, कुली कबाड़ी करके अपना ज़िंदगी को जो है भरण पोषण कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं स्ट्रगल करके जो है वहाँ 500 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से चल करके जो है पैदल आने लगे, ठीक है, अपने घर को, जो क्योंकि वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने घर को वापसी के लिए वो जो है लोग कहीं न कहीं मान के चलिए चल फिर करके अपना कई लोग ने जो है अपना ज़िंदगी खो दिया, और कई लोगों ने मान के चलिए यहाँ पर उनका जो है बहुत सारा समस्याएं जो है फेस करना पड़ा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके कारण ही जो है मान के चलिए ये सारी प्रॉब्लम हुआ। साथ ही उनको फिजिकल प्रॉब्लम भी हुआ। कैसे हुआ? मान के चलिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ और किसी दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो उस साइड में क्या होगा, जो मेरा रूटीन बन चुका है, ठीक है, डिसिप्लिन मैं बना के रखा हूँ, और उस हिस्से में क्या होगा जो है वो एक तरह से मान के चलिए शिथिलता है, वो जो है मूवमेंट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो साइड मेरा जो है पैरालिसिस, या फिर जो है जो मसल्स है मेरे जो है बोन्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो काम ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको जो है सारी चीज़ें, उसका फिजिकल चेकअप कराया गया, सारी चीज़ें अब नॉर्मल, लेकिन जो है मैंने जब उनसे मुलाकात किया, मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर देते हो, तो बताया कि ये जो है रिक्शा चलाते थे और इनका जो है ये रूटीन था। तो मेरा समझ में आ गया कि इनको जो है कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है, अर्थात तो मुझे ये बात समझ में आया कि इनका जो समस्या है वो कहीं न कहीं जो है ये फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण इसके शरीर में जो है ये समस्याएं हो रही है। तो ये भी लोगों को फेस करना पड़ा, जो मैंने खुद ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, अर्थात जो है मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, ठीक है, फेस किया है। अब ये हो गए, यहाँ पर जो है मैंने बताया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात हो गई। दूसरा चीज़ जो है मीडिया। अब मीडिया क्या कर रहे थे, आप घर में बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर के, तो आपके पास अल्टीमेटली कहीं न कहीं टाइम है और आप अकेले हो, तो क्या करोगे, मोबाइल स्क्रॉल करोगे। तो मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो क्या है, वही दिखाया जा रहा था जो वो जो है दिखाना चाहते थे, आपके दिमाग में जो डर बैठाना चाहते थे, या फिर जो गोदी मीडिया है, जितने भी पत्रकार हैं, उनके द्वारा जो है ये बिके हुए थे। इनको जो है ये रेस्ट्रिक्टेड किया गया था कि आप जो है इसके साइड इफेक्ट दिखाओगे। जैसा कि मैं खुद जो है पत्रकारिता उस टाइम कर रहा था, ठीक है, और जोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली कहीं न कहीं डीएम है, एसडीएम है, ये सारी चीज़ें, आशा वर्कर है, और ये सारी चीज़ें क्या है, जो सर्विस वाले हैं उनको जा कर के जो है ये डबल डोज लगा रहे थे, सिंगल डोज लगा रहे थे, ट्रिपल डोज लगा रहे थे, और ये वैक्सीनेशन के टाइम जो है हो रहा था, और मैं इसको जो है रिकॉर्ड कर रहा था अपने जो है मोबाइल में। और मैंने बोला कि ये जो है राइट है, इसे जो है हमें जो है शो करना है, अपने जो है लोगों को दिखाना है, जागरूक करना है कि किस तरह से ये लोग जो है फोर्सफुली जो है लोगों को जो है टीकाकरण लगवा रहे हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ हमारे पास होता है एविडेंस के रूप में, तो हम अभी बोल सकते थे कि देखिए किस तरह से इन्होंने जो जोर जबरदस्ती जो है लगवाया था, ठीक है। एक मीडिया में न्यूज़ के माध्यम से ये पब्लिश हो सकता था, लेकिन वहाँ पर जो है साफ इनकार कर दिया गया। जो राइटर है या फिर जो मालिक है, उसने जो है साफ मना कर दिया कि हम जो है इसके अगेंस्ट वीडियो नहीं दिखाएंगे, अपलोड नहीं करेंगे, लोगों को आप जो है इस तरह से जो है भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा वीडियो हमें नहीं डालना है, इस तरह से मुझे मना कर दिया गया। तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि आज के बाद जो है मैं पत्रकारिता जो है, आप उसी दिन मैंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद जो है मैंने किसी प्रकार का रिपोर्टिंग नहीं किया, क्योंकि समझ में आ गया कि ये जो है बिके हुए हैं, और जिससे मिलता है उसी का जो है ये चाटुकर्ता करते हैं, उसी के तलवे चाटने का काम करते हैं। और मैं ये जो है काम नहीं करना चाहता था इस तरह से, ठीक है। स्वतंत्र पत्रकारिता जो है यहाँ से मैं जो है करना चाहता था, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण मैंने उसको जो है छोड़ दिया। तो ये यहाँ पर हुआ कि जो है लोगों को जो है फोर्सफुली उनको डरा करके आपको राशन नहीं दिया जाएगा, आपको जो है कहीं पे ट्रेन में सफ़र करने नहीं दिया जाएगा, आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके काम में जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से सैकड़ों प्रकार के बहाने बना करके जो है ज़बरदस्ती जो है कहीं न कहीं उनको जो है ये वैक्सीन जो है लगाया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें आशा वर्कर, डीएम, पुलिस और सभी लोग, शासन प्रशासन, सभी लोग इन्वॉल्व थे। इसमें किसी को जो है ये नहीं बोल सकते कि इसने जो है यहाँ पर अपना जो है मदद नहीं किया है। शिक्षा जो क्या बोलते हैं शिक्षक है, उससे लेकर हर कोई इसमें जो है इन्वॉल्व था, जो अर्थात यहाँ से पगार ले रहा है, जिसको सैलरी आ रहा है, वो पर्सन इसमें जो है इन्वॉल्व था, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस पैंडेमिक बना करके, जो प्लैंडेमिक था, ठीक है,
प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ों को जो है इन्होंने अंजाम दिया। और यहाँ से मैंने बोला कि क्या क्या उनको जो है वैक्सीन बेचा गया। अब आते हैं यहाँ पर क्वारंटाइन। किसी को जो है पीसीआर टेस्ट जो लाया गया था वो 2017 में ही इन्होंने जो है सारी चीज़ें इकट्ठा कर चुके थे कि हमें जो है आने वाले कल में 2019 में जो है ये चीज़ वायरस जो है फैलाना है, स्प्रेड होगा, और उसके लिए हमें पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगा, मास्क का ज़रूरत पड़ेगा, और क्या बोलते हैं हमें जो है ये मेडिसिन का ज़रूरत पड़ेगा। जो मेडिसिन था रेमडेसिविर हो गया, आपका पैरासीटामॉल हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, इवरमेक्टिन हो गया, और बहुत सारे एक्सेट्रा यहाँ पर जो है मेडिसिन आपको जो है खिलाया जा रहा था। ये था ट्रायल बेसिस पे आपको जो है ये मेडिसिन खिलाए गए। ठीक है दोस्तों, जो क्वारंटाइन किया गया वहाँ पर आपने देखा होगा जिनको क्वारंटाइन किया गया था 7 डेज 3 डेज के लिए, उनको जो है अल्टीमेटली ये जो है मेडिसिन जो मैंने आपको अभी नाम दिया वो सारी चीज़ें खिलाई जा रही थी, और धड़ल्ले से 2 बार 3 बार खिलाया जा रहा था, जिसके कारण जो है मान के चलिए सिम्टम्स जो नज़र आते हैं, सिर दर्द है या फिर जो है कफ है, कोल्ड है, फ्लू है, ये सारे सिम्टम्स को जो है रिड्यूस न करने की जगह ये क्या कर रहे थे, उसको जो है दबाने का काम कर रहा था। और ये दबने के कारण जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट है उसके कारण लोगों का क्या हुआ, डेथ हुआ। बहुत सारे लोग, जितने लोग जो है क्या बोलते हैं कोरोना से इन्फेक्ट नहीं होकर नहीं मरे, उससे कहीं ज़्यादा जो है उसके जो है क्या बोलते हैं मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट के कारण लोग जो है मरे। लेकिन हमें ये जो है आंकड़ा जो है छुपाया गया, हमें बताया नहीं गया। बाद में जो है ये चीज़ पब्लिश की गई कि हाँ मेडिसिन के कारण भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ से मरे हैं। ठीक है, जबकि वही लोग जो है जो क्वारंटाइन नहीं हो रहे थे या फिर जो हॉस्पिटल की तरफ नहीं भाग रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे। कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियां हैं या फिर जो है गिलोय है या फिर जो है तुलसी का काढ़ा ले लिया, हल्दी पी लिया, ये सारी चीज़ें पी करके अपने आप को जो है कहीं ना कहीं अपने इम्यूनिटी को जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे। गर्म पानी पी रहे थे, इस तरह से अपने आप को जो है वो प्रिवेंट कर रहे थे, रोकथाम कर रहे थे, वो कहीं बेटर थे। उन्होंने अपने लाइफ को जो है सेविंग कर अपने जो है ज़िंदगी को बचा लिया। लेकिन जो भागे, ठीक है, जो डर के मारे भागे कि हमें जो है हम बच ही नहीं सकते, मर ही जाएंगे, इस तरह से उसके दिमाग में जो डर था वो जो है उसको जो है हॉस्पिटल की तरफ लेके गया। और उन्होंने क्या किया, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम ऐसा हुआ कि बच्चों का ऑर्गन्स निकाल करके उसको जो है बेचा जा रहा है, बच्चे को किडनैप करके कई लोग ले जाया जा रहे हैं। और लास्ट में पता चला कि ये जो है बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उसके जो ऑनर है वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स को जो है बड़े पैमाने में बेचते हैं, करोड़ों रुपये में जो है बेचा जाता है। किडनी, लीवर है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें, ऑर्गन है, आपके आँख है, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ऑर्गन्स का ये जो है क्या करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि हमारे गांव के एक व्यक्ति था, उसको जो है मान के चलिए हमारे गांव का आबादी है 3000 का आबादी है, और 3000 की आबादी में किसी को जो है यहाँ पर कोरोना के किसी को सिम्टम्स नजर नहीं आया, किसी को जो है कोरोना नहीं हुआ, ठीक है, इन्फेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो है एक व्यक्ति ने है मान के चलिए पॉइजन ले लिया, जहर खा करके, तो उसको जो है कोरोना वार्ड में जो है डाल दिया गया। और उसके बाद कोरोना वार्ड में डालने के बाद जो है उसका जब डेथ हो जाता है तो बोला जाता है कि इसके जो है कोरोना के कारण जो इसका डेथ हुआ है, कोविड के इन्फेक्ट होने के कारण इसका डेथ हुआ है। जबकि सभी जानते थे कि इसका जो है डेथ जो है एक क्या बोलते हैं पॉइजन खाने के कारण जो है इसका जो है डेथ हुआ है। लेकिन जो है जब उसको लाया गया उसके बॉडी को जो है, तो उसके पार्ट्स जो है बॉडी ऑर्गन्स जो है मिसिंग थे, ठीक है। तो ये सिद्ध होता है कि उसके जो है ऑर्गन्स को जो है निकाल लिया गया था। उसकी आँख है, किडनी है, लिवर है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन थे जिसको जो है कहीं न कहीं ये क्या कर सकते थे, एक प्रिजर्व करके उसको जो है बेच सकते थे, कहीं न कहीं उसके ऑर्गन्स के द्वारा जो है ये करोड़ों रुपये जो है बना सकते थे। तो ये और डॉक्टरों ने, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इन्होंने क्या किया, ये ऑर्गन्स जो है देखे गए। बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज़ सामने आया। कई लोगों को ये चीज़ देखा गया कि वो जिंदा है, उसके बावजूद भी उसको क्या किया, डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि ये मर चुका है। और जब उसको जो है जलाने का प्रयास किया गया, उस समय उठ के भाग रहा है वो व्यक्ति, या फिर जो है सांस ले रहा है। तो ये लापरवाही इन्होंने बहुत सारे हमने जो है देखे, ठीक है, उस दौर में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बात बता रहा हूँ, आपने इस चीज़ को जो है नोटिस किया होगा। जो मैं सारी चीज़ें बातें बोल रहा हूँ वो आपने भी फेस किया होगा, देखा होगा। किसी का दूसरे नाम से व्यक्ति दूसरे को भेज दिया गया, दूसरे की बॉडी दूसरे को डाल दिया गया, ठीक है। और दूसरे चीज़ यहाँ पर रिश्ते में कहीं ना कहीं हमें ये एक तरह से जो पति पत्नी है और उसके जो है पति मर गया, फिर पत्नी मर गई, तो उसके पास भी उसको जो है भटकने नहीं दिया जा रहा था। तो रिश्ते में भी कहीं ना कहीं मान के चलिए एक तरह से ये मतलब
इतना हद तक जो है लोग गिर चुके थे कि मतलब अपने उसको बच्चा है, बच्चा मर गया तो उसको मत छुओ, आप इन्फेक्ट हो जाओगे। और ये इस हद तक के उसको जो है वो छू भी नहीं रहे थे, उसको जो है जला दिया गया, उसको जो है मान के चलिए गाड़ दिया गया। इस तरह से हमने जो है देखा उस दौर में, ठीक है। अब आते हैं, ये मैंने बोला कि यहाँ पर मेडिसिन जो खिलाया जा रहा था उसके कारण साइड इफेक्ट हो रहा था और उसके कारण जो है लोग पागल की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 4-5 प्रकार की मेडिसिन खिलाया जाएगा। इवरमेक्टिन जो है अगर बात करें तो कीड़े मकोड़े मारने की, पेट में कृमि हो गया उसको मारने की दवा है, वही 350 रुपये में 10 स्ट्रिप्स उसके जो है बेचे जा रहे थे, ठीक है। वो मैंने देखा कि ये जो है उसका रेट जो है उससे 1.5 से 2 महीने अगर देखे बात करें तो वही 100 से 150 रुपये था, लेकिन अल्टीमेटली जब ये दौर आया, फेज आया, तो उसको जो है 300-350 रुपये उसका रेट जो है बढ़ा दिया गया। जो मैंने बोला यहाँ पर इवरमेक्टिन था और एक्चुअल में वो जो है मेडिसिन था किसका, कीड़े मकोड़े को मारने की दवा था, पेट में जो कृमि हो जाता है उसको किल करने की दवा था। क्लोरोक्विन की अगर बात करें तो वो जो है होता है दोस्तों मलेरिया को मान के चलिए प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, वो मेडिसिन है। आप पैरासीटामोल की अगर बात करें तो फीवर या फिर जो है दर्द हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। रेमडेसिविर जो दिया जा रहा था वो भी कहीं न कहीं ये इनका जो है बना बुनाया जो है प्लान था कि हम जो है इस तरह से इसको इम्प्लांट करेंगे और लोगों को डरा करके जो है इस तरह से उनके ऊपर जो है ये ड्रग का ट्रायल करेंगे, जो भी ड्रग है उनको जो है उड़ेलेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और इस तरह से जो है ड्रग के जो रेट है औने पौने दाम में जो है चिपकाएंगे। और ये सारा चीज़ इन्होंने जो है किया गतिविधि और ये सफल भी रहे, ठीक है, पूरी तरह से सफल रहे। और इसमें जो है मीडिया ने भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया और वैक्सीनेशन के जो है साइड इफेक्ट से छुपाए गए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फेज था जो मैंने बताया। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन वाली बात होगी, वैक्सीन जो है लग गया, लोगों ने लगवा लिया जोर जबरदस्ती, किसी को ये नहीं बताया गया कि वैक्सीन जो है मैंडेटरी नहीं है, ये अनुवांशिक आपके जो है कहीं न कहीं इच्छा, आप अपनी इच्छा है तो लगवाइए, अदरवाइज मत लगवाइए। लेकिन आपको मैंडेटरी बता दिया गया कि ये जरूरी इच्छा है, अपन नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको डरा चमका करके जो है आपको जो है जोर जबरदस्ती जो है वैक्सीन लगा दिया गया। कई लोगों ने इस चीज़ को अभी तक जो है जो समझते हैं बात को उन्होंने नहीं लिया, तो वो कहीं न कहीं उनके हेल्थ अच्छा है, लेकिन जिन्होंने लगवाया वो कहीं न कहीं फेस कर रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हमें बताया गया कि वैक्सीन जो लग रहा है उससे जो है दोबारा ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन लोगों ने देखा कि लगने के बावजूद भी उनको जो है ये कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है क्या वहाँ पर पैरालाइज हुआ, सडन जो है कई लोग का डेथ हो गया। ये सारी चीज़ें आंकड़े जो है हमें छुपाया गए, नहीं दिखाया गया। और दूसरा चीज़ यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है, उसका साइड इफेक्ट आपको बता करके कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, हार्ट अटैक हो, किडनी फेल हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकता है इन फ्यूचर, इसके साइड इफेक्ट ये आपको बताने चाहिए थे, लेकिन किसी ने साइड इफेक्ट पूछा नहीं और किसी ने साइड इफेक्ट बताया नहीं और उन्होंने जो है ये चीज़ लगवा लिया। और दूसरा चीज़ लगने के बाद किसी के डेथ भी हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदारी कौन है, किसके ऊपर है। तो दोस्तों बताना चाहूँगी यहाँ पर मोदी की गारंटी कोई नहीं है कि ये यहाँ पर जो है गारंटी वहाँ पर दिखाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने जो है अपना जो है फ़ोटो वहाँ से निकलवा लिया, इमेज जो बना हुआ था, आप टॉयलेट में कहीं भी जाते थे मोदी की गारंटी इस तरह से वैक्सीन जो है वहाँ पर लगा दिखाया जा रहा था, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है हट चुका है। उसके पीछे कारण है कि रीज़न ये है कि अगर वो चीज़ होता तो वो लोग समझते कि इसी के कारण हमने लगवाया, लेकिन आज के टाइम में जो है जैसे ही वैक्सीनेशन का जो है भंडाफोड़ होने लगा उसने अपना जो है फ़ोटो वहाँ से खिसका लिया। अब यहाँ पर जो है आप अगर क्लेम करते हैं कि इसका जो है किसी का डेथ हो गया, किसी के परिवार में कोई वैक्सीन के कारण जो है उसका पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, उसका घर का एक जो है मान के चिराग बुझ गया, तो उसके लिए आप क्लेम करोगे तो आपको जो है यही मिलेगा कि आप जो है यहाँ पर खुद जिम्मेदार थे, अर्थात इसको रिस्पॉन्सिबल आप खुद थे, ना कि जो है यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर आपको फोर्सफुली लगाने वाला कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या फिर आशा वर्कर, किसी के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये अब जो है लोगों को जो है पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि वो ट्रेलर था, अभी पिक्चर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अभी HPV वैक्सीन के नाम पे जो है आपको जो है लगाया जाएगा, जो 9 से 14 साल से या फिर जो 45 वर्ष की महिला है, लड़की है, 9 साल से 14 साल की है या फिर जो उससे बड़े हैं, उनको ये जो है लगाया जाएगा। HPV का 3 डोजेस फिर से जो है लगाया जाएगा, अर्थात ये बोल करके आपको लगाएंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर जो है, अर्थात आपकी यूट्रस है और आपके वजाइनल पार्ट के सेंटर पार्ट है, वहाँ पर जो है कुछ
मान के चलिए वहाँ पर कैंसर के सेल्स जो है डेवलप होते हैं, उसको ये अब नॉर्मल सेल को अब नॉर्मल सेल्स को जो है ये नॉर्मल करने का काम करेगा। इस तरह से आपको बोल करके जो है आपको जो है ये लगाया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, आपको वैक्सीन फिर से लगाया जाएगा, जिसके लिए अपार आईडी जो है अल्टीमेटली कहीं न कहीं गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल है, इन सभी जगहों पे जो है ये इन्होंने जो है आदेश जारी कर दिया, और जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अभी मैं स्कूल में गया था तो वहाँ पता चला कि इन्होंने जो है आदेश आ चुका है और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को जो है करने के लिए जो है वो उनको जो है फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर जो है स्कूल में ये इन्होंने मुझे मना कर दिया गया है कि आप जो है इस बारे में आप जागरूक नहीं कर सकते, सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, जबकि मैं उनको जो है जागरूक करना चाहता था। लेकिन मैंने जो है सोचा चलिए वीडियो ही बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इसके माध्यम से। तो ये चीज़ हो रहा है कि अपार आईडी जो मान के चलिए डिजिटली आपके जो है आपके सर्टिफिकेट को ले जाया जाएगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा आपके गिनीपिग की तरह जो है आपके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, आपको ड्रग खिलाया जाएगा, पैरासीटामोल खिलाया जाएगा, जिसके ऊपर ट्रायल करना रहेगा इनको, वो जो है ये स्कूल के माध्यम से होगा। तो अपार आईडी ये इस चीज़ का परमिशन देगा, आपके जो है पेरेंट्स के द्वारा अप्रूवल लेकर के ये अपार आईडी जो है बनेगा। फिर उनके ऊपर क्या है, ये जोर जबरदस्ती, ठीक है, आपके जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया आपके पेरेंट्स ने करके, ये जो है क्या करेंगे, उनको जो है वैक्सीन जो है लगाया जाएगा, HPV वैक्सीन जो मैंने बोला, ठीक है। और ये यही बोलकर लगाया जाएगा कि इन फ्यूचर ये जो है आपको सिक्योर करेगा, आपके जो है सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंटिव है। लेकिन जो है ये कहीं न कहीं जो है HPV का वैक्सीन जो लगाया जा रहा है वो जो है IVF सेंटर को प्रमोट करने के लिए लगाया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, IVF सेंटर जो है अगर बात करें यहाँ पर जो है अभी के टाइम में भारत में एक्सपेंड नहीं कर पाया है, लेकिन जो है इसको जो है प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, अब इससे क्या होगा, जब आप वैक्सीन लगेगा तो ये इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी की समस्या जो है पैदा करेगा, और वहाँ से PCOS PCOD की प्रॉब्लम जो है कॉमन हो जाएगा, और जो है जो लेडीज है, गर्ल्स है, ये सारी चीज़ों में जो है यूट्रस संबंधित जो है प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देगा। अब ये बोलेंगे कि आपके जो यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, आप जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करने का, अल्टीमेटली जो है आपने शादी कर लिया तो आपको बच्चा भी चाहिए, ठीक है। तो उल्टे उसके लिए आप ये क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप IVF सेंटर में जो है जाइए, आप जो है बच्चा ले सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपका जो है यहाँ से सत्यानाश होने वाला है, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं यहाँ से इनफर्टिलिटी जो है जब लगाएंगे आपको वैक्सीन, तो ये चीज़ जो है देखने को मिलेगा, और ये सीधा इम्पेक्ट करेगा आपके जो है, जो मैंने बोला पॉपुलेशन को डीपॉपुलेशन में कन्वर्ट करना है, आपके नेचुरल सोर्सेस को जो है, ठीक है, जल जंगल जमीन है, भूमि है, ये सारी चीज़ों पे क्या है ये करेंगे, आपका जो है अधिकार जो है करने वाले हैं, ठीक है। जो कि ये कहीं न कहीं पॉपुलेशन हाई होने के कारण इनको प्रोटेस्ट हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो ये कम हो जाएगा पॉपुलेशन, तो ये करने में जो है ये सक्षम हो जाएंगे, आपके जो सोर्सेस है उसको जो है ये अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। और यही एजेंडा जो है जिसे 2030 का नाम दिया गया है, अर्थात जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, जिसको हमारे जो नरभक्षी प्रधानमंत्री है वो भी कहीं न कहीं प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने सिग्नेचर कर दिया है कि जाओ लगाओ, सभी लड़कियों को लगाओ, भर भर के लगाओ, ठीक है, 3 डोजेज लगाओ, 4 डोजेज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है ये चिल्लाने वाली जनता नहीं चाहिए जो रोजगार मांगते हैं या फिर जो है राशन देना पड़े, इससे कम से कम पीछा छूटे। ये जो है गवर्नमेंट भी खुद चाहती है कि डिपॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन ना बढ़े। और ये जो हीट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हो रहा है, कि प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना जानकारी था मैंने शेयर करने का जो है आपको कोशिश किया। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने जो बच्चियाँ हैं 9 साल से या फिर 45 साल की है, उनको जो है ये वैक्सीन लगाने से आप रोकिए। ये मैंडेटरी नहीं है, अपार आईडी में भी आपने जो है मान के चलिए आपने पेरेंट्स ने अप्रूवल दे दिया है, तो उसको आप कैंसिल कराइए, जा करके जो है जो टीचर्स है उसको जो है आप लटार लगाइए, उसको जो है बोलिए कि इस तरह से जो है आप मेरी बच्ची को जो है किसी प्रकार का आप जो है वैक्सीन नहीं लगाओगे। ये जो है पाठशाला है, ना कि एक प्रयोगशाला है, ठीक है। ये जा करके आपको जो है अपने जो टीचर्स है उसको जो है बोलना है, अवेयर करना है। अगर आपने फोर्सफुली से लगाया तो अंजाम जो है आपके पिछवाड़े में लट पड़ सकता है। इस तरह से आपको जो है ये बात बोलना है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं दोस्तों, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं जोर जबरदस्ती फोर्सफुली आपको लगाया जाएगा आपके बच्ची को, जबकि ये जो है इच्छा अनुसार है। आप इच्छा है तो आप लगवाइए, अदरवाइज मत लगवाइए, ठीक है। जरूरी है कि गैर जरूरी है, ठीक है।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर वीडियो में अगले जानकारी के साथ, अगले कुछ षड्यंत्र को जो है एक्सपोज करते हुए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे। तब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।